दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राइज एक्शन के बारे में कि आप किस प्रकार से प्राइज एक्शन को पकड़ सकते हैं और किस प्रकार से एक अपनी ट्रेडिंग पे एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी हमारे भाई लोग आए हुए हैं उन्हें हम बता दें कि हम आपको चार्ट पे भी लेके चलेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा एक बैकग्राउंड होता है वो आपको हम बता दे रहे हैं कि प्राइज एक्शन पे आपको किस प्रकार से की साइकोलॉजी आपको रखनी चाहिए। दोस्तों प्राइज एक्शन अगर आप मैं बेसिकली बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप ये समझेंगे मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो प्राइज एक्शन जो है बहुत ही दोस्तों समझिए कि एक की पॉइंट होता है कि प्राइज एक्शन के साथ में अगर जो लोग खेलना समझ गए वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है, मेन होता है दोस्तों कि आपके टाइम की जो एंट्री और एग्जिट होती है वही मेन पॉइंट होता है। अगर आप सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट लेंगे तो 100% दोस्तों आप जो है पैसा कमाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि डेली का आप 5 से 10 हज़ार रुपये भी आराम से कमा सकते हैं अगर आपको प्राइज एक्शन पकड़ना आ गया। तो दोस्तों पहले हम इसकी साइकोलॉजी समझते हैं कि मार्केट जैसे कि आज 9:15 पे चालू हुआ तो वो कल कहाँ पे बंद हुआ था और उसका हाई और लो क्या था, उसको आपको ट्रेंड लाइन उसकी खींच लेना है। ये आपको पहले ध्यान देना है दोस्तों कि मार्केट कल का हाई और कल का लो और कल की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है जो है वो आपको ध्यान देना है। क्योंकि हो सकता है कि आप मार्केट हाई खुला हो फिर नीचे गया हो और फिर बीच में आके क्लोजिंग दिया हो, तो उसमें आपको उसके मेन जो है उसका हाई लो और क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी एंट्री और एग्जिट को करना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि सारा खेला दोस्तों पिछले वाले दिन के हिसाब से ही चलता है और जो चार्ट पिछला बना रहता है उसके हिसाब से कैंडल वहाँ पे आके रुकती है, फिर वहीं से नीचे आती है, फिर वहीं से ऊपर ब्रेकआउट करती है। तो ट्रेंड लाइन जो है आप जो है खींच के रख सकते हैं। और ट्रेंड लाइन में दोस्तों अगर आप खींचना नहीं जानते हैं तो आप पिवोट पॉइंट को भी रख सकते हैं। पिवोट पॉइंट का आप इंडिकेटर एक होता है आप उसमें लगा के रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, तो हम आपको जो है चार्ट पे भी लेकर भी चलेंगे, लेकिन पहले साइकोलॉजी आप समझिए कि मेन साइकोलॉजी ही है। अगर आप साइकोलॉजी को समझ गए, साइकोलॉजी पकड़ना जान गए, साइकोलॉजी के हिसाब से ही काम करना अगर आप सीख गए तो दोस्तों आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो जैसे पहली साइकोलॉजी है दोस्तों कि पहला पॉइंट हमारा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सुबह सुबह उठ के दोस्तों 9 बजे जो है पहले वर्ल्ड का मार्केट देख लेना है। आपको अपने गूगल पे जाना है, investing.com पे एक वेबसाइट है, आप उस पर सर्च मारेंगे तो आपको उसमें वर्ल्ड का जो भी ट्रेडिंग मूड बना हुआ है पूरे दुनिया का उसमें जो है आपको पता चल जाएगा। बेसिकली दोस्तों मेन यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, डो जोन्स, नेस्डैक, ये सब किधर कितना पॉइंट क्या बता रहे हैं आपको उसमें ध्यान देना है कि उनका मार्केट उछला है या फिर नीचे गया हुआ है या फिर मिड रेंज में ही उनका अभी मार्केट चल रहा है। हाँ, तो इस पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद ही दोस्तों अगर आप इतना कर लिए तो उसके बाद जो है आप अपने चार्ट पे आइए। चार्ट पे आने के बाद आप जो है उसमें आरएसआई सेट कीजिए। आरएसआई आपका उसमें जो है दोस्तों 80 80 और 20 का रहेगा, तो उसमें आपको फिर से उसको एडिट करके उसको आपको 60 और 40 का आरएसआई कर लेना है। और हम अभी चार्ट पे लेके चलेंगे, आपको बताएंगे कि आरएसआई आपको किस प्रकार से बनानी है और आरएसआई में किस प्रकार से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों कि आपने वर्ल्ड मार्केट देख लिया, आप जो है पिछले दिन का हाई लो और कहाँ पे क्लोजिंग दिया है ये दूसरा पॉइंट देख लिए। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपको अपने नीचे आरएसआई का एक वो लगा लेना है और एक वॉल्यूम का लगा लेना है कि मार्केट में वॉल्यूम किधर ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों कि आपको जो है आधे घंटे फिर 15 मिनट फिर 5 मिनट ये तीनों कैंडल देखना है कि मार्केट का मूड किधर है, यानी किधर लोग ज़्यादा बाय और सेल कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप बैंक पहले तो आप जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को देख लीजिए कि वो लाल निशान में चल रहे हैं या ग्रीन निशान में चल रहे हैं। ठीक है, उनका मूड किधर का चल रहा है। अगर वो ग्रीन निशान में चल रहे हैं तो आप समझिए कि 75% दोस्तों की मार्केट जो है बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर वो लाल निशान में चल रहे हैं दोस्तों तो आप ये भी समझिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। यानी आपको जो है मार्केट के ट्रेंड के अनुसार ही जो है अपनी
प्लानिंग को डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, और पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपको OI का डाटा देखना आता है, OI का डाटा यानी ऑप्शन चेन का डाटा देखना आता है, तो आप उसमें भी जाके आप देख सकते हैं कि जो बड़ा रेजिस्टेंट और बड़ा सपोर्ट बना हुआ है वो कितने पे बना हुआ है। मान लीजिए जैसे कि अभी बैंक निफ्टी हमारा चल रहा है 42,400 पे समथिंग अभी आके रुका हुआ है। अभी मंडे को मार्केट खुलेगा, तो मंडे को मार्केट खुलने पे आप उसका ऑप्शन चेन का डाटा देख सकते हैं कि 42,000 पे जो सबसे नीचे का जो सपोर्ट बना हुआ है और 42,600 या 700 पे उसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसके बीच में मार्केट कहाँ खुलता है और सबसे ज़्यादा बायर और सेलर जो है किस साइड में बैठे हुए हैं। यानी आप जो है मार्केट को सेलर के दृष्टिकोण से देखेंगे दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो। और अगर आप एक सेलर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा होता ही है और आपको टाइम डिके का भी फ़ायदा मिलता है। अगर आपके पास ज़्यादा फंड है यानी 5 लाख 10 लाख अगर आपके पास है, तो आप बाइंग ऑप्शन सेल करके भी पैसा बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ये पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि आपको जो है ऑप्शन चेन का भी डाटा जाके एनालिसिस कर लेना है। इसको भी हम आपको चार्ट पे लेके चल के बताएंगे कि किस प्रकार से ऑप्शन चेन को डाटा को हम आप वो कर सकते हैं। किस इसका ऑप्शन चेन के डाटा का हम किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो हम 2-3 पॉइंट बताए हैं उसको भी हम आपको चार्ट पे बताएंगे दोस्तों। पहले आप साइकोलॉजी समझिए कि मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना है। सुबह सुबह दोस्तों अगर आप देखेंगे 9:15 पे मार्केट चालू होता है, तो 9:15 पे मार्केट चालू होने के बाद दोस्तों आप देखिए कि 15 मिनट की कैंडल जो है अगर ब्रेक करती है ऊपर साइड में, तो उसको ब्रेक करने दीजिए, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, उसके बाद एक रिवर्सल गियर लेता है। तो अगर आप देखेंगे कि 9:15 हुआ, 9:30 हुआ, 9:45 हुआ, ठीक, 9:45 के बाद अगर 9:50 की कैंडल हो, अगर वो वहाँ से डाइवर्स लेती है, उल्टा आती है दोस्तों, तो आपको 9:50 पे एंट्री मारना है। क्योंकि 9:50 का मैंने चार्ट में कई दिन का पिछले डाटा उठा के देखा हुआ है कि मार्केट में 9:15 पे मार्केट चालू होता है और 15, 30 और 45 के बाद से एक बार मार्केट का मूड जो है थोड़ा चेंज होता है। अगर वो बेयरिश में है तो बुलिश हो जाएगा और बुलिश में है तो बेयरिश हो जाएगा। तो 15-15 मिनट, 15 30, 15 45, तीन कैंडल अगर 15-15 मिनट के अगर ऊपर की बनी हुई हैं या फिर नीचे की बनी हुई है या फिर मान लीजिए साइड बेस में ही चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो 15 मिनट, तीन कैंडल 15-15 मिनट की बनाने के बाद वो ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट जिधर ही हो आपको दोस्तों उधर ले ही लेना है। अगर 45 मिनट के बाद जो है वो बेयरिश कैंडल बनाता है या फिर बुलिश कैंडल बनाता है, तो उसमें जो है आपको अपना ट्रेड ले ही लेना है, क्योंकि एक मार्केट का सेंटीमेंट उस समय चेंज होने लगता है और उसके बाद जो है बड़े बायर्स या फिर बड़े सेलर हैं उसमें जो है फिर एंट्री करना चालू कर देते हैं। तो आपको 9:50 की कैंडल और इसमें 15 मिनट की कैंडल पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो ये हमारी साइकोलॉजी हो गई दोस्तों। और बेसिकली आपको प्राइस एक्शन किस प्रकार से पकड़ना है, आपको RSI का वैल्यू देखना है। RSI का वैल्यू मतलब अगर आप 60 के ऊपर RSI चल रहा है तो मार्केट समझिए कि बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, और अगर मार्केट जो है 40 के नीचे चल रहा है तो बियरिश ट्रेंड में चल रहा है, और अगर 60-40 के बीच में RSI चल रहा है दोस्तों, तो आप समझिए मार्केट अभी मीडियम साइड वेज चल रहा है। मार्केट में अभी एंट्री लेने जैसा कुछ नहीं है। अगर आप उसमें बीच में अगर आप एंट्री मारेंगे दोस्तों, तो हो सकता है आपका टाइम डिके होता रहे और धीरे धीरे आपने जो भी पैसा लगाया हुआ है वो धीरे धीरे गलता चला जाए। मैं बेसिकली दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी हमारे बैंक निफ्टी के ट्रेडर भाई लोग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप जो है मेन होता है दोस्तों एंट्री एग्जिट ही होता है। आपको कहाँ पे बॉटम में बाय करना है, टॉप पे सेल एग्जिट हो जाना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होते हैं दोस्तों। क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट मूव करता है, बहुत अगर साइड बेस चलने लगा तो आपका पैसा उसमें गल जाएगा दोस्तों। तो ये आपको नहीं करना है दोस्तों। आपको सही समय पे एंट्री, सही समय पे एग्जिट कहाँ लेना है, आप अपनी ट्रेंड लाइन खींचिए। जैसे ही ब्रेकआउट हो 15 मिनट या 5 मिनट पे आपको एंट्री मार लेना है, और मेन देखना है कि आपका RSI क्या बोलता है, वैल्यूम्स कितना आई हुई हैं नीचे। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड देखते रहना जरूर, क्योंकि दोस्तों कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड हम फॉलो नहीं करते हैं। ट्रेंड अगर बुलिश या बेयरिश होता है तो उसके बावजूद भी हम जो है गलत एंट्री मार लेते हैं और हमें लगता है कि मार्केट जो है अब यहाँ से रिवर्स लेगा। ठीक है, जबकि मार्केट का ट्रेंड, पूरा ट्रेंड ही आप देखेंगे, डे बाई का निकाल के ट्रेंड देखेंगे कि तो मार्केट जो है वो
वो बुलिश रहता है। लेकिन हमें ये लगता है कि मार्केट इतना टॉप पे आ गया है तो शायद यहाँ से एक दो कैंडल रेड बना दिया तो हमें जो है अभी नीचे का ले लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं, क्योंकि मार्केट में अगर जो बड़े बायर्स या बड़े सेलर हैं वो उनका अगर मूड बुलिश है, यानी ऊपर साइड में जाने का है दोस्तों, तो आप जो है ट्रैप हो सकते हैं। आपका मतलब अगर आपने एक दो लाल कैंडल बनाने पर अगर आपने ले लिया तो हो सकता है कि उसके बाद से मार्केट जो है फिर ऊपर जाने लगे और आपका पैसा आपको लगेगा कि नहीं शायद अब इधर से अब यहाँ से रिवर्स होगा, अब यहाँ से रिवर्स होगा। तो दोस्तों ऐसा होगा नहीं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो भी लॉस है वो बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। तो लॉस दोस्तों ज़्यादा ना हो उसके लिए जो है आप मार्केट का ट्रेंड देखिए। मार्केट का ट्रेंड बहुत 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 मायने रखता है दोस्तों। मैं आप लोगों से यही बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट को ट्रेंड देखिए। मार्केट को जो बड़े बायर्स बड़े सेलर्स हैं उनको ऑप्शन चेन में जाके समझ लीजिए कि कहाँ पे लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं। वर्ल्ड मार्केट को समझिए कि डो जोन्स, अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, वर्ल्ड का मार्केट क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट है ज़्यादातर अमेरिकन मार्केट को ही फॉलो करता है। आप देखेंगे 99% उसी को फॉलो करता है दोस्तों। अगर और वर्ल्ड और कोई बड़ी न्यूज़ ऐसी चल रही है मार्केट में क्या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। क्योंकि इंडेक्स में ट्रेडिंग करना दोस्तों बहुत ही शार्प माइंड, बहुत ही स्पीड के साथ में, मतलब एग्रेसिव ट्रेडिंग के साथ में उसमें एंट्री और एग्जिट करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा आपको जो है उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, मार्केट की साइकोलॉजी किस प्रकार से है, थोड़ा एनालिसिस यही करना पड़ेगा कि आप जो है मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है, वो जो आपको RSI बता देगा दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन चेन को देखना है, वर्ल्ड मार्केट को देखना है, उसके बाद आपको जो है अपना ट्रेंड लाइन खींच लेना है 15 मिनट के कैंडल पे। हाँ, और उसके बाद जो है आप उसमें ट्रेंड लाइन खींचने के बाद आप चाहे तो पिवट पॉइंट भी अपना लगा सकते हैं। पिवट पॉइंट भी दोस्तों बहुत अच्छा है, उसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट एक बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है, उसमें भी आपको सेट कर लेना है पिवट पॉइंट। एक किसी दिन हम पिवट पॉइंट के बारे में वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो पिवट पॉइंट बनाने के बाद आप उसमें ये पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, जा रहा है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को छू के अगर नीचे का ब्रेक कर रहा है दोस्तों तो आपको जो है उसमें पुट की तरफ बैठना है, और अगर ऊपर की तरफ बुलिश हो रहा है तो आपको कॉल की तरफ बैठना है। ये मेन बेसिकली दोस्तों। लेकिन आपको मार्केट का पिछला सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दोस्तों लगातार ट्रैक करते रहना है, क्योंकि मार्केट अपने पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आकर ही रोकता है और वहीं से जो है उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में देखते हुए दोस्तों आपको ट्रेडिंग करते रहना है, और बहुत बीच में एंट्री मत मारिए, क्योंकि बीच में एंट्री जो मारता है दोस्तों फंसता वही है। ठीक है, मार्केट को पूरा 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर नीचे होने दीजिए, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो जो है आप वहाँ से एंट्री मारिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको जो है आज एक ट्रेडिंग की मेन बेसिकली साइकोलॉजी आपको बता रहे थे कि आप प्राइस एक्शन को किस प्रकार से पकड़ें। अपने प्राइस पे जो है सही एंट्री और सही एग्जिट से आपको प्रॉफिट दिलाएगी दोस्तों। बीच में वहाँ अगर आप रुके रह गए, अगर आप ज़्यादा टाइम तक रुके रह गए दोस्तों, तो यकीन मानिए आप प्रॉफिट कमा के नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा जो है टाइम डिके का वो फ़ायदा सेलर्स को मिलेगा और वो पूरा का पूरा पैसा खा जाएंगे। आप जो है अपना पैसा अगर आप सुरक्षित रख के प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो टाइम के हिसाब से और अपने चार्ट के हिसाब से दोस्तों एंट्री करिए। तो दोस्तों प्राइस एक्शन का आज मतलब हमारा ये वीडियो था, और हम अभी जो अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दोस्तों तो वो जो हम आपको चार्ट पे भी चार्ट में साथ में बनाएंगे। ठीक है, तो चार्ट के साथ में दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से प्राइस एक्शन को पकड़ना है। चलिए हम चलते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। अभी दोस्तों मैं चार्ट पे जो है पर्टिकुलर एक दिन किसी दिन मैं दोस्तों टोटली चार्ट का ही वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। अभी समथिंग साइकोलॉजी का आप लोग समझिए कि जो भी प्राइस एक्शन है किस प्रकार से हमें इंटीग्रेट करना है। तो आज आप लोगों ने मूड समझ लिया, मार्केट में किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद किसी हम आपको टेक्निकल भाषा में भी बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।